सोचिए, अगर बाहर की दुनिया आपको ताना मारे तो आप पलटकर जवाब दे सकते हैं। अगर कोई दोस्त आपको अपमानित करे तो आप उससे दूरी बना सकते हैं। लेकिन जब यही वार आपकी पत्नी करे, जब वही इंसान आपसे रूठ जाए जो आपके सबसे करीब है, तो दिल पर गहरी चोट लगती है। चाणक्य कहते थे, घर की शांति ही असली संपत्ति है। अगर पत्नी नाराज है तो घर का हर कोना भारी लगने लगता है, और अगर पत्नी खुश है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है। नाराज पत्नी क्यों खतरनाक है? चाणक्य नीति कहती है कि घर की कलह सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये बाहर वालों से लड़ाई की तरह नहीं है। बाहर का शत्रु सामने से हमला करता है, लेकिन घर का तनाव आपको भीतर से तोड़ देता है। नाराज पत्नी आपकी कमजोरी भी जानती है और आपकी ताकत भी। वो जानती है कि आपको कैसे चुप कराना है और कब आपको गिराना है। इसलिए अगर पत्नी गुस्से में है और आप उसे समझने की बजाय और भड़काते हैं, तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। चाणक्य का पहला सूत्र, गुस्से पर काबू पाओ। अगर तुम नाराज पत्नी को नाराजगी में ही जवाब दोगे तो आग पर घी डालने जैसा होगा। सोचो, अगर वो कहे, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, और तुम पलटकर बोलो, तुम्हें ही हमेशा शिकायत रहती है, तो लड़ाई खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। चाणक्य कहते हैं, समय देखकर उत्तर दो। मतलब, जब सामने वाला गुस्से में हो तब चुप रहो। चुप्पी हार नहीं है, बल्कि ये समझदारी का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा सूत्र, पत्नी की नाराजगी को समझो, सिर्फ सुनो नहीं। अक्सर पति सोचते हैं कि नाराज पत्नी सिर्फ ड्रामा कर रही है, लेकिन असल में हर गुस्से के पीछे एक वजह होती है। हो सकता है कि वो आपके समय की कमी से परेशान हो सकता है कि उसे आपकी प्राथमिकताओं में अपनी जगह कम लग रही हो। अगर तुम ध्यान से सुनोगे और कहोगे, मैं समझता हूं तुम्हें तकलीफ है, तो उसका गुस्सा आधा उसी पल खत्म हो जाएगा। तीसरा सूत्र, समझदारी से समझौता। चाणक्य कहते हैं, घर की शांति सबसे बड़ा धर्म है। मतलब, रिश्ते में कभी कभी झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अगर तुम हर बार बहस में जीतने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे रिश्ता हार जाएगा। सोचो, क्या ज्यादा जरूरी है, बहस जीतना या पत्नी को अपने पास जीत कर रखना? असली जीत वही है जिसमें रिश्ता मजबूत हो। चौथा सूत्र, गुस्से को प्यार में बदलो। चाणक्य कहते हैं, नारी का मन जीतने के लिए कठोरता नहीं, कोमलता चाहिए। मतलब, अगर पत्नी नाराज है तो उसे और गुस्से से दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे प्यार से पिघलाओ। एक हल्की मुस्कान, एक अच्छा शब्द, या सिर्फ इतना कहना, मुझे माफ कर दो। ये छोटे छोटे कदम बड़े रिश्तों को बचा लेते हैं। पांचवा सूत्र, नाराज पत्नी को कभी नजरअंदाज मत करो। अगर तुम सोचते हो कि चलो छोड़ो, खुद ही शांत हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलती है। नाराज पत्नी की चुप्पी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर उसका गुस्सा दिल में दब गया तो वो धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को काट देगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि नाराजगी को उसी वक्त सुलझा लो। जितना ज्यादा समय दोगे, उतना ही बड़ा पहाड़ बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, घर की स्त्री का सम्मान और संतोष ही घर की नींव है। अगर पत्नी नाराज है तो उसे समझना और संभालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि नाराज पत्नी को जीतना मतलब अपने जीवन की आधी लड़ाई जीत लेना। दोस्तों, आज आपने सीखा कि नाराज पत्नी सिर्फ गुस्से में चिल्लाने वाली औरत नहीं होती, बल्कि वो आपके रिश्ते की असली परीक्षा होती है। चाणक्य नीति साफ कहती है कि अगर घर में शांति है तो बाहर की हर लड़ाई आसान लगती है, लेकिन अगर घर में कलह है तो सारी दुनिया जीत कर भी आदमी अधूरा रहता है। इसलिए नाराज पत्नी को समझना, उसे मान देना और उसके गुस्से को प्यार में बदलना ही असली समझदारी है। याद रखो, घर का सुख ही सबसे बड़ी दौलत है। अब आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सीख किसी और के रिश्ते को बचा सकती है तो इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाणक्य नीति से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातें लगातार सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में
हम आपको चाणक्य नीति के और भी ऐसे राज बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलेंगे चाणक्य नीति के और राजों के साथ।